हमारे जिले को छोड़कर मत जाइए। लोगों की आंखों में थे आंसू, रो रही थी महिला सिपाही। सीएम डैशबोर्ड में नंबर 1 रहने वाले एसपी का हुआ तबादला तो रो पड़ा पूरा रामपुर जिला। यूपी के सुपर कॉप एनकाउंटर के मास्टर जिनके नाम से कांपते हैं अपराधी, एक तो नहीं किए 45 एनकाउंटर। कौन है विद्यासागर मिश्र? जौनपुर डकैती कांड को चुटकी में सुलझाया। 40 मिनट तक झेलते रहे गोलियां। पिता थे पुलिस कांस्टेबल, खुद 2 सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर बने आईपीएस। अधिकारी तो बहुत आते जाते रहेंगे रामपुर में, लेकिन एक अधिकारी ऐसे भी आए जिनके जाने का वक्त आया तो पूरा महकमा और जिले के लोग इमोशनल हो गए। शायद रामपुर के इतिहास में किसी पुलिस अधिकारी की पहली बार ऐसी विदाई देखी गई। 18 महीने तक सीएम डैशबोर्ड में नंबर 1 रहने वाले एसपी विद्यासागर मिश्र का जैसे ही ट्रांसफर हुआ, पूरे जिले की आंखें नम हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। करीब 600 महिला सिपाहियों ने एसपी साहब को विदाई दी। पूरा पुलिस परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। अफसर तो बहुत आते जाते हैं, पर पहली बार ऐसा देखा गया कि पुलिस कप्तान के ट्रांसफर होने पर कर्मचारी इतने इमोशनल हो गए। आईपीएस विद्यासागर मिश्र यूपी पुलिस के वो नाम बन चुके हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। जिस भी जिले में इनकी तैनाती हुई, वहां के अधिकारियों में खलबली मच गई। गुंडे माफिया इनके नाम से ही थर-थर कांपते थे। इन्हें यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है क्योंकि इनके नाम 45 से ज्यादा मुठभेड़ दर्ज हैं। इनकी जाबाजी के किस्से आज यूपी के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। साल 2008 का वो जौनपुर डकैती कांड आज भी लोगों को याद है। बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में डकैती डाली और फरार हो गए। पूरा जिला हिल गया। उस वक्त मोबाइल फोन और आज जैसा हाईटेक सर्विलांस सिस्टम नहीं था, पर मुखबिरों का ऐसा जाल बिछाया गया कि बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हो गई। पुलिस ने 2 टीमों के साथ बदमाशों को घेर लिया। अपराधियों ने फायरिंग शुरू की तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। 40 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। जब शोर खत्म हुआ तो देखा गया कि खूंखार बदमाश ढेर हो चुके थे। उन बदमाशों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, पर विद्यासागर मिश्र की टीम के आगे उनकी एक न चली। विद्यासागर मिश्र ने खाकी वर्दी के लिए 2 सरकारी नौकरियां भी ठुकरा दी थी। उन्हें वर्दी से इतना लगाव क्यों था, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यूपी के बलिया के शिवरामपुर गांव में इनका जन्म हुआ। पिता मदन मोहन मिश्र कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। 80 के दशक में संसाधनों के अभाव में इनका बचपन बीता। 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और कड़ी गर्मी में फटे हुए बस्ते सिर पर रखकर वापस आते थे। पिता को वर्दी में देखकर ही इन्होंने तय कर लिया था कि पुलिस में ही जाना है। पिता की भी यही ख्वाहिश थी कि बेटा पुलिस में ऑफिसर बने। 1991 में इन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। पहली बार में रीजनल ऑफिसर की नौकरी मिली। फिर 1992 में अपर लेबर कमिश्नर की रैंक मिली। 1993 में सेल्स टैक्स ऑफिसर की नौकरी भी मिली, पर सपना तो सिर्फ वर्दी का था। उसी साल पीपीएस में चयन हुआ और 2015 में ये प्रमोट होकर आईपीएस बन गए। 32 साल के करियर में इन्होंने कई ऐसे केस सुलझाए जो आज भी मिसाल है। दिसंबर 2024 में हाईवे के किनारे सो रहे 2 लोगों की हत्या ने सबको हैरान कर दिया था। क्राइम सीन देखकर ही समझ चुके थे कि ये किसी साइको किलर का काम है। पुलिस ने बारीकी से जांच की और कुख्यात हत्यारे को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं ने इन्हें हमेशा से अंदर से दुखी किया। रामपुर में ही एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने हैवानियत की थी। पुलिस ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर रखा और 7 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी। मजबूत पैरवी का ही नतीजा था कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर कोर्ट ने उस दरिंदे को उम्र कैद की सजा सुना दी। एक और हैरान करने वाला मामला प्रतापगढ़ का था, जहां सरसों के खेत में एक युवक की लाश मिली थी। पहली नजर में लूट का मामला लग रहा था, पर तजुर्बा कह रहा था कि किसी अपने ने ही साजिश की है। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला मृतक की पत्नी के दूसरे समुदाय के युवक से अवैध संबंध थे। उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई और लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने सच सामने लाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। इनके दौर में रामपुर की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। जो शहर कभी दंगों के लिए बदनाम हुआ करता था, वहां कानून का राज स्थापित हो गया। स्कूल कॉलेजों के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस अभियान चलाती नजर आई ताकि बेटियों को कोई परेशान न कर सके। शराब और जमीन माफियाओं की रीढ़ तोड़ दी गई। अपने 3 दशक की नौकरी में इन्होंने परिवार से ज्यादा अपनी ड्यूटी को महत्व दिया और कई बार ऐसा भी हुआ कि 24-24 घंटे तक वर्दी तक बदलने का मौका नहीं मिला। विद्यासागर मिश्र सिर्फ रामपुर जिले के लोगों के लिए कप्तान नहीं थे, बल्कि वो इससे भी बढ़कर थे। रामपुर से उनकी विदाई के वक्त महिला सिपाहियों का रोना साफ बताता है कि उन्होंने महकमे में भी कितना भरोसा कमाया था। जब एक ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर जाता है तो दुख होना लाजमी है। अपराधियों के लिए जो काल थे, वो अपनी पुलिस फोर्स के लिए एक ढाल बनकर भी खड़े रहे। यूपी पुलिस को ऐसे ही जाबाज और संवेदनशील ऑफिसर्स की जरूरत है जो जनता के दिलों में जगह बना सके और अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सके। रामपुर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि अगर पुलिस ऑफिसर सही तरीके से अपना काम करे तो जनता और महकमा उसे पलकों पर बैठाता है। विदाई की इस खड़ी में हर सिपाही और हर नागरिक की आंख इस बात की गवाही दे रही थी कि विद्यासागर मिश्र ने रामपुर में गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे अधिकारी के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बेटा।
आएंगे अपने एडिशनल साहब को बता देना, बुलाएंगे। सर